किसान भाइयों नमस्कार। मैं एग्री गुरु सूर्यकांत आप सभी का स्वागत करता हूं भारत एग्री की इस नए वीडियो में। आज हम देखेंगे कि 1 एकड़ में कैसे हम गेहूं की फसल से लगभग 30 से 35 क्विंटल का उत्पादन निकाल सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको जानकारी दूंगा कि किस तरह से गेहूं की खेती की जाती है, इसमें गेहूं की खेती करने के लिए जलवायु कैसा होना चाहिए, मिट्टी कैसी होनी चाहिए, खेत की तैयारी किस प्रकार करनी है हमें, उसके लिए कौन से उन्नत बीज मार्केट में अवेलेबल है जो आपको अच्छी उपज देंगे। साथ ही में बीज का उपचार कैसे करना है, उर्वरक प्रबंधन कैसे करना है, कीटे और रोगों का प्रबंधन कैसे करना है, खरपतवार प्रबंधन कैसे करना है, कटाई कैसे करनी है, भंडारण कैसे करना है। लगभग गेहूं के बारे में A to Z जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से दी जाएगी। इसलिए सभी किसानों को मेरी रिक्वेस्ट है कि यह वीडियो अंत तक देखें। वीडियो के बाद में हमें आप बताना ना भूले कि वीडियो कैसा लगा और आपके सुझाव भी कमेंट्स बॉक्स में डाल दीजिए। चलिए समय बर्बाद ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। आप सभी को तो पता है कि भारत गेहूं का मुख्य उत्पादक देश है। अगर हम गेहूं की खेती देखें तो 90% गेहूं की खेती इरिगेशन के ऊपर डिपेंड है, यानी सिंचित क्षेत्र में आती है। साथ में हम कुछ राज्य की बात करें तो पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश, ये 3 राज्यों में गेहूं की खेती सबसे ज्यादा की जाती है। गेहूं की फसल के लिए जलवायु अगर हम देखें तो गेहूं की फसल एक समशीतोष्ण फसल है, यानी गेहूं की अच्छी उपज के लिए हमें 20 डिग्री सेल्सियस से लेकर 25 डिग्री सेल्सियस तापमान की आवश्यकता होती है। इसलिए सभी किसान गेहूं की फसल सर्दियों के मौसम में करते हैं। अगर हम गेहूं की फसल के लिए मिट्टी की बात करें तो गेहूं की खेती दोमट मिट्टी में सबसे अच्छी की जाती है। इसलिए गेहूं की फसल के लिए बुलाई दोमट मिट्टी, भारी दोमट मिट्टी, मटियार तथा मार एवं कावर भूमि सबसे ज्यादा अच्छी मानी जाती है। इसके बाद हम गेहूं की बुआई के लिए खेत की तैयारी अगर देखें तो इसके लिए मिट्टी पलटने वाले हल से आपको खेत की एक बार गहरी जुताई करनी आवश्यक है। इसके बाद में आवश्यकता अनुसार आपको डिस्क हैरो से या फिर कल्टीवेटर से 2 से 3 बार आपके खेत की जुताई करनी है और इसी के साथ आपकी जमीन को समतल बनाना है और मिट्टी को भुरभुरा बनाना है। किसान भाइयों, इसके बाद आती है सबसे महत्वपूर्ण बात, गेहूं की बुआई के लिए कौन सी किस्म का हमें चुनाव करना चाहिए। मार्केट में कौन सी उन्नत किस्म है जो आपको प्रति एकड़ में 30 से 35 क्विंटल का उत्पादन देगी। आइए जानते हैं। मार्केट में कुछ उन्नत फसलों का नाम अगर हम देखें तो श्रीराम सुपर 111 ये किस्म है। 80-85 दिन की ये फसल है। इसके बाद में श्रीराम सुपर 292, 90 से लेके 100 दिन की यह फसल है। इसके बाद अगर हम देखें तो करण वंदना 110 से लेके 120 दिन की यह फसल है। सुजाता 120 से लेके 130 दिन की फसल है। सोनालिका एक किस्म बहुत ही अच्छी है, 110 दिन से लेके 130 दिन के बाद ये कट जाती है। पूसा तेजस 115 से लेके 125 दिन की यह फसल है। पूसा मंगल सेम 120 से लेके 135 दिन की यह फसल है। पूसा यशस्वी 120 से लेके 130 दिन की फसल है। इसके बाद में आती है पूसा अनमोल जो कि 125 से लेके 130 दिन की फसल है। और लास्ट में आती है श्रीराम सुपर 303, ये फसल लगभग 90 दिन से लेके 100 दिन में कट जाती है। किसान भाइयों, ये थी गेहूं की कुछ उन्नत किस्में। इसी के साथ अगर आप बुआई करते हो तो अच्छी उपज और उत्पादन की गारंटी आपको अवश्य मिलेगी। किसान भाइयों, आगे बढ़ते और जानते हैं कि गेहूं की फसल की 1 एकड़ की बुआई करने के लिए आपके पास कितने बीज होने चाहिए। लगभग एवरेज अगर हम निकालें तो 35 से 40 किलोग्राम बीज प्रति एकड़ आपको लगेंगे। किसान भाइयों, अब जानते हैं कि गेहूं की बुआई कब करनी चाहिए, कौन सा सही समय है जिस समय हम गेहूं की बुआई कर सकते हैं। ये जो समय है आपका जलवायु, आपकी मिट्टी, आपकी गेहूं की किस्म इसके अनुसार बदल सकता है, लेकिन हम एवरेज में देखें तो 15 नवंबर के बाद लगभग 15 दिसंबर तक आप गेहूं की बुआई कर सकते हो। इसके दौरान अगर बुआई की जाती है तो उपज बहुत ही अच्छी आती है। लेकिन जो देर से करने वाली पछेती बुआई जिसे हम बोलते हैं, वो सिर्फ कम ड्यूरेशन वाली किस्म जिसे हम बोलते हैं उसके लिए ही उपयुक्त होती है। किसान भाइयों, आप जानते हैं कि गेहूं की बुआई करने से पूर्व हमें गेहूं के बीज के ऊपर जो बीजोपचार की प्रक्रिया है उसे कैसे करना है। इसके 2 तरीके हैं। एक तरीका है जिसमें हम रासायनिक फफूंदनाशी का इस्तेमाल करते हैं और दूसरा तरीका है जिसमें हम जैविक बैक्टीरिया का यूज करते हैं। रासायनिक फफूंदनाशी में आपको क्या करना है, विटावैक्स पावर 3 ग्राम प्रति किलो बीज के हिसाब से अपने बीज के ऊपर लगाना है। बीज को छाया में सुखाना है। उसके पश्चात हमें राइजोबियम कल्चर 5 से 6 ग्राम तथा ट्राइकोडर्मा विरिडी 2 से 3 मिली
प्रति किलो बीज के ऊपर लगाना है। उसके तुरंत बाद हमें अपने बीज की बुआई करनी है। किसान भाइयों, आप जानते हैं कि गेहूं की बुआई का तरीका कौन सा अच्छा है, किस तरीके से हमें गेहूं की बुआई करनी है। दो तरीके हैं, एक तरीका है छिटका विधि, दूसरा तरीका है कतार विधि। कतार विधि में अगर गेहूं की बुआई आप करते हो तो आपको क्या करना है, पौधे से पौधे की दूरी 10 सेंटीमीटर रखनी है और पंक्ति से पंक्ति यानी कतार से कतार की दूरी, जो पंक्ति दो पंक्ति के बीच में दूरी है, उसको आपको 22 सेंटीमीटर रखना है। किसान भाइयों, इसके बाद जानते हैं गेहूं की फसल में उर्वरक प्रबंधन कैसे करना है। सबसे पहले हमें बुआई से पूर्व अपनी खेत में सड़ी हुई गोबर की खाद 2 से 3 टन प्रति एकड़ के हिसाब से डालनी है। उसमें आपको 1 किलो या फिर 1 लीटर कंपोस्टिंग बैक्टीरिया मिलाना है। सड़ी हुई गोबर की खाद अच्छी तरह से आपके खेत में बिछाइए, उसके बाद में जुताई कीजिए और उसके बाद में हमें बुआई करनी है। जब हम बुआई कर रहे होते हैं उसी समय हमें क्या करना है, रासायनिक उर्वरक का प्रबंधन वहां पर करना है। यानी उसमें हमें क्या करना है, 4 से 6 किलोग्राम रिजेंट अल्ट्रा, 50 किलोग्राम DAP, 50 किलोग्राम पोटाश, 25 किलोग्राम यूरिया, 8 किलोग्राम धनजाइम गोल्ड। ये जो रासायनिक मिलाव है इसे हमें क्या करना है, अपनी गेहूं की फसल में इस्तेमाल करना है। आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि गेहूं की फसल में सिंचाई प्रबंधन हमें किस तरह से करना है। अभी जो गेहूं की फसल में सिंचाई जो की जाती है वो आपके फसल जिस जलवायु में है उसके ऊपर निर्भर होता है, आपके मिट्टी के प्रकार के ऊपर निर्भर होता है। फिर भी हम एवरेज में देखें तो गेहूं में लगभग 5 से 6 सिंचाई करना आवश्यक होता है। अगर हम अवस्था के अनुसार, दिन के क्रम के अनुसार देखें तो पहली सिंचाई बुआई के 21 दिन बाद यानी चंदेरी जड़ें निकलने की अवस्था हम जिसे बोलते हैं उस टाइम करनी है। दूसरी सिंचाई पहली गांठ बनने की अवस्था यानी बुआई के 65 दिन बाद हमें करनी है। और तीसरी सिंचाई जो है वो गेहूं का दाना बनने समय यानी बुआई के 65 दिन बाद करनी है। और इसके बाद वाली जो सिंचाई है आवश्यकता अनुसार लगभग 20 दिन के अंतराल से आप कर सकते हो। और ये जो सिंचाई है इसके लिए फव्वारा विधि या फिर टपका विधि बहुत ही उपयुक्त मानी जाती है। किसान भाइयों, आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि गेहूं की फसल में हम खरपतवार प्रबंधन कैसे कर सकते हैं। खरपतवार प्रबंधन दो तरीके से किया जाता है। एक तो आप निराई गुड़ाई कर सकते हो या फिर रासायनिक खरपतवार नाशी का इस्तेमाल कर सकते हो। अभी हालांकि अगर हम कंडीशन देखें तो मजदूर है नहीं, तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, खरपतवार नाशी का चुनाव करते हैं। खरपतवार नाशी में अगर मैं आपको खास तौर पे बताऊं तो बुआई से पहले या फिर बुआई के बाद बीज अंकुरण से पहले आपको क्या करना है, स्टॉम्प जिसमें आपको पेंडामेथिलिन 30% इसी फॉर्मुलेशन में मिलेगा। यह खरपतवार नाशी आपको 1 लीटर लेना है, 200 लीटर पानी में मिलाना है और आपके 1 एकड़ क्षेत्र के ऊपर इसका छिड़काव करना है। ध्यान में रखिए, बीज अंकुरण से पहले इस खरपतवार नाशी का आपको उपयोग करना है। उसके बाद अगर आप बुआई कर लेते हो, वहाँ पर बीज अंकुरण भी हो जाता है, तो आपको क्या करना है, UPL कंपनी का वेस्टा एक खरपतवार नाशी है, बहुत ही अच्छा है, जो आपको लेना है 160 ग्राम, मिलाना है 200 लीटर पानी में और 1 एकड़ गेहूं के फसल के लिए उपयोग करना है। उसके बाद और एक खरपतवार नाशी आता है धानुका कंपनी का बैरियर। ये आपको लेना है 100 ग्राम, 200 लीटर पानी में मिला सकते हो और 1 एकड़ गेहूं के फसल के ऊपर इसका छिड़काव कर सकते हो। ऐसे अगर आप आपके गेहूं की फसल का खरपतवार प्रबंधन कर सकते हो तो बहुत ही अच्छी उपज के चांसेस है वहां पर। किसान भाइयों, इस तरह से अगर आप गेहूं की फसल का प्रबंधन करते हो तो प्रति एकड़ से आप जरूर 30 से 35 क्विंटल की उपज निकाल सकते हो। मैंने बहुत ही अच्छा प्रयास किया है, मेरे पास जितनी भी जानकारी थी A to Z गेहूं की जानकारी आपको बताई है। कोई टॉपिक अगर यहाँ से छूटा है तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं। अभी समय है कि आप अपनी राय, अपने सुझाव कमेंट्स बॉक्स में डालिए ताकि हम जो वीडियो आपके लिए बना रहे हैं उसको और बेहतरीन तरीके से बनाएं। चलिए किसान भाइयों, मैं एग्री गुरु सूर्यकांत आपके इस वीडियो में इसी जानकारी के साथ अभी के लिए रुक जाता हूं। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ और एक नए दिन पर। तब तक के लिए धन्यवाद।